भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए इसमें मेरा कोई बड़ा फायदा होना, क्योंकि 2004 का लग गया था इस कलाकारी लाइन में। 2009 में मैंने माता रानी के जागरण शुरू करे, भगवान ने खूब मौज कर रखी, खूब नाम भी कमा रखा है, और वो आप सभी के आशीर्वाद से है सारा। क्योंकि गांव राम के सहयोग बिना कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, कहीं ना कहीं गांव राम की सपोर्ट जरूर हुआ है, और उसी सपोर्ट के कारण आपके बीच खड़ा हूं। पहले भी कुछ कार्य किए हैं, उनमें भी आप सभी का सहयोग था ना। मैं एकला में कुछ नहीं कर सकता, एकला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता गांव राम के वजह। और सभी कैंडिडेटों को मैंने बुलाया था, मेरे ख्याल में एक भी नहीं पहुंच लिया है, तो मैं तो अपने विचार रखूंगा सभी के सामने, वो चाहे रखो चाहे ना रखो, क्योंकि मैं कदे अपनी जिम्मेवारी तो भाग्या नहीं और ना कदे भाजू। ठीक है जी, मेरी सभी से विनती है, जितने भी कैंडिडेट हैं मेरी आवाज सुन रहे हो, मुंह मान बैठे हूं, कितने रुक रहे हो, क्योंकि मैंने सभी के पास दौरा भेजा था और वो नहीं आए। उनसे विनती है कि वो आए और स्टेज पर अपने भी विचार रखें, और जरूरी है, क्योंकि पीछे जो होया या नहीं होया हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आगे जो होना और जो करना है उसके बारे में गांव राम को स्टेप लेने जरूरी है, क्योंकि आपने ही बेरा है सबसे बड़ा कलंक तो यो जोड़ है, ये जूते चप्पल लागे खेड़े का सबसे बड़ा कलंक है, क्योंकि हरियाणा में 6,800 के समथिंग गांव है, और उनमें से करीब 3,500 गांवों में मैंने प्रोग्राम भी करे। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा मंदिर के सामने, और बहुत सी चीजें मैंने गांव में देखी है। वहीं से एक सपना सोचा था कि मेरे गांव में भी ऐसी चीजें हो तो बहुत बढ़िया बात है। सोशल मीडिया का मैं आदमी हूं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा हूं। आज पूरा भारत मेरे को यूके हरियाणवी के नाम से जानता है, आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से। तो मैं भी चाहता हूं, मेरी दौड़ सिर्फ और सिर्फ काम करवाने तक की नहीं है, मेरी दौड़ इस गांव को राष्ट्रपति दरबार तक ले जाने की है, ऐसी सोच में रखता हूं। क्योंकि हरियाणा में 2 ही गांव हैं, एक सुई गांव और एक करंगा, जहां से कंवरपाल जी भी आए हैं। इन 2 गांवों को राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुके हैं, और वो राष्ट्रपति अवार्ड नुए ना मिलते। गांव में गांव सामाजिक तौर पर कितना एक्टिव है, खेल कूद में कितना एक्टिव है, पढ़ाई के सेक्टर में कितना एक्टिव है, सारी चीजें देख करके मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रपति अवार्ड मिलते हैं। तो उस दौड़ में मैं जरूर शामिल हुआ हूं। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद रहा, भगवान ने सुनी, तो उसको मैं सिरे लगाने की पुरजोर कोशिश करूंगा आप सभी के आशीर्वाद से। आप सभी को पता है, आसपास के गांव में भी देखते होंगे, हम और आप तो अपने टीम में थोड़े बहुत खेल भी लिए। एक टीम होया करता जोंदन गांव की टीम, कबड्डी की टीम अव्वल नंबर पर होया करती, और गांव गुआंढ की टीम डरिया करती। अभी जोंदन की टीम आ रही है, वो चीजें क्यों विलुप्त होगी और क्यों विलुप्त होती जा रही है, उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम और आप सभी हैं। क्योंकि जवाब लेने कोई नहीं, एक कैंडिडेट को आप चुनते हैं, आप सभी पूरा गांव चुनता है, और फिर बाद में पल्ला झाड़ का अपना एक लगा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जवाब लेने वाला नहीं। बच्चे स्कूलों में से आते हैं या कॉलेज में से आते हैं, एक या मोबाइल इतनी बड़ी बीमारी है, इस तो बोर हो जाए परेशान ना सोचे चल रहा कोई ना 2 पैक गेम मार ले, टाइम पास हो जाएगा। इससे युवा पीढ़ी हमारी खराब होती जा रही। क्यों? गांव में ऑप्शन ही नहीं है, ना खेलने का ना कूदने का। ठीक है जी, तो मैं ये चाहता हूं जो समस्याएं हैं उनका संज्ञान आज गांव राम के बीच में बैठ करके लिया जाए, ताकि गांव राम कल ने सवाल खड़ा कर सके और पूछने की हिम्मत कर सके। क्योंकि सरकार ने भी ऑप्शन दिए हैं, आरटीआई लगाओ, क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जब गांव के लिए पैसा आता है और नहीं लग पाता है तो उसका जवाब गांव ही ले। ठीक है जी, सारे कैंडिडेटा तो मैं फिर भी अनुरोध करता हूं, एक बार आओ सभी और अपने अपने विचार रखो, क्योंकि यही समय है आने वाले इस गांव के भविष्य को सुधारने के लिए। मांडू जी हैं,
कैंडिडेट हैं सरपंच पद के उम्मीदवार, उनको भी मैंने बोला है, सुरेश जी हैं, अनु मिस्त्री जी हैं, सभी हैं और अपने विचार रखें। और एक दो रागिनी और निशा जांगड़ा जी मैं अपने विचार रखूं। मैं युवा साथियों से भी मिला, कई पढ़े लिखे बच्चे भी, मैंने तो ये बेरा लगा हमारे गांव में पीएचडी होल्डर भी, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनके टैलेंट को आगे किस तरीके से लिया जा सकता है वो एक सरपंच के हाथ में हुआ है। हाल ही में अभी आर्मी से जो हमारे दादा राज सिंह जी के सुपुत्र रविंद्र आर्मी की तरफ से एथलीट में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। एक बार पहले तो जोरदार तालियां बजा दो, ये बहुत बड़ी बात है। इन चीजों को आगे संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है, तभी गांव का हौसला बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी का भी हौसला बढ़ेगा। और हमारे बीच सुनील भाई हैं। सुनील भगत सिंह आर्य हूँ। मैं भगत सिंह पांचाल भगत सिंह लोहार का छोरा हूँ। गाँव में जो तो बुलाओ कि यूसुफ भाई का कि भाई इन्हें मेरे को मौका दिया कि मैं गांव की समस्या रख सकूं, कि भाई वोट किसका दूंगा। मैं अपनी वोट उससे दूंगा जो मेरे गांव का सही विकास करेगा। इसका मतलब यो नहीं है कि मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं यूसुफ भाई को वोट दूंगा, इसका मतलब डायरेक्टली यो नहीं है। इसका मतलब मैं इस चीज़ ने एक समस्या ने लेकर आया हूँ कि भाई गांव का जो सही मायने में विकास करेगा उससे वोट दूंगा मैं। मेरा वोट उसका जाएगा जो सही मायने में वास्तव में विकास करेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये नाली, ये गाड़, ये जोड़, सारी चीज़ जो है ये कोई काम नहीं आनी है। सबसे मेन चीज़ ये है, सबसे जो इस समाज की दूरी है वो है शिक्षा व्यवस्था। मेन चीज़ ये है, अगर आपका बालक पढ़े निगा लिखे निगा तो आड़ा गाड़ में अंडा जाएगा, ये फायदा है उस चीज़ का। अगर आपका बालक शिक्षित होगा तो हमारे गांव ने भी लगेगा कि भाई हमारा बालक शिक्षित हो गया है और गांव में कुछ ना कुछ नई चीज़ दिखेगी। मेन बात है शिक्षा व्यवस्था। दूसरी है सामाजिक समरसता। कहने का मतलब क्या है, सामाजिक भाईचारा। पहले क्या होया करता, पहले विद्या होया करती। विद्या के साथ साथ मतलब ये विद्यालय जो खोले गए थे विद्या देने खातिर खोले गए थे, लेकिन इन काम क्या कर दिया, शिक्षा देने का। किसी भी विद्यालय का नाम शिक्षालय क्यों नहीं है? विद्यालय का नाम विद्यालय क्यों है? क्योंकि पहले विद्या मिला कर थी, शिक्षा नहीं मिला कर थी। शिक्षा का अर्थ और विद्या का अर्थ मैं आपने क्लियर कर दूं। शिक्षा का मतलब क्या है, किसी चीज को बार बार करके सीखना, वो है शिक्षा। लेकिन नीति निर्देशों के साथ साथ मूल्यों के साथ साथ उस शिक्षा को जोड़कर समाज के हित में काम करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, वो है विद्या। विद्या क्या है? विद्या मतलब एक विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना, यानी कि ज्ञान। तो ज्ञान तो हमारे वाले बालका ने है ही नहीं। मेन बात हमारे स्कूल जो हैं, स्कूल में क्या है, सबसे मेन जो मैं बता रहा था आपसे, सबसे मेन चीज़ क्या है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना। जो भाई मतलब अपना मतलब गांव का जो भी सरपंच कैंडिडेट है वो हमारे स्कूल में बढ़िया बना देगा। और मेन बात यह है कि कोई भी बालक गरीब का हो, मारा हो, किसी का भी हो, चाहे कोई लैंडलॉर्ड भी है, आज के टाइम में मतलब फीस इतनी भारी और मुश्किल हो रही है पुगानी, तो कोई भी बालक प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत ना पड़े। कहने का मतलब मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं, मैंने बहुत से गांव देखे हैं जिनमें मतलब गांव की पंचायत ने खुद चंदा इकट्ठा करके 2-2, 4-4 मास्टर लगा के बहुत बढ़िया स्कूल बना रखे हैं। ऐसा स्कूल बना रखे हैं जिसमें प्राइवेट स्कूलों ने भी माफ करे हैं, ऐसे सरकारी स्कूल हैं। तो इस प्रकार का अगर स्कूल हमारे गांव में होगा तो सारे गांव के बालक, गरीब का हो चाहे अमीर का हो, सब पढ़ेंगे। अगर गांव के बालक पढ़ेंगे तो वास्तव में विकास है। दूसरी है कनेक्टिविटी, रोड ट्रांसपोर्ट, यातायात का साधन जो है वो हमारे गांव में होना चाहिए। गांव में सराहने जाने तक का साधन नहीं है हमारे गांव में। मेन बात कर रहे हैं नालियाँ की, गाड़ की, मैं गाड़ बनवा दूंगा, मैं स्ट्रीट लाइट लगवा दूंगा, ये काम तो सभी कर दे आ रहे हैं, परंपरागत तौर पर होते आ रहे हैं सारे। कोई जोड़ बनवा दे, कोई कुछ बनवा दे हैं। तो मेन बात ने पकड़ते नहीं है, मेन बात है शिक्षा। तो शिक्षा ने जो हमारे स्कूल ने सही मायने में मतलब डेवलप कर देगा, मैं तो उसका वोट दूंगा। मेरी सोच है यार, अगर मेरी सोच गलत है तो शायद मैं गलत हूँ, अगर सही है तो
समर्थन दियो। इसका मतलब यो नहीं है कि मतलब मैं यूसुफ भाई की तरफ से बोल रहा हूँ कि वोट यूसुफ भाई तो दूंगा, मैं उस पर वोट दूंगा कोई भी हो चाहिए, किसी कोई भी 4 कैंडिडेट है, उन 4 कैंडिडेट में जो भी मैं तेन कह देगा भाई मैं स्कूल का विकास कराऊंगा, तो मेरी वोट उस पर जाएगी। मेन बात यह है, अगर मैंने गलत किया हो